आज हम बात करेंगे पाली के वास्तु की को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, हर जगह का वास्तु अलग होता है। उस जगह का वास्तु उस पर डिपेंड करता है कि उसका विकास कैसे होगा, उसका व्यापार कैसे चलेगा, उसकी ग्रह की स्थिति क्या होगी। इसमें वास्तु बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। पाली का वास्तु क्या है, ये हम जानेंगे। तो आज ही हम जो पाली का वास्तु है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2025 में पाली का वास्तु किस प्रकार होना चाहिए और क्या कारण है कि भाई अभी जो है पाली का ना तो विकास हो पा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि जो पाली को संभाग का दर्जा मिला था वो भी रद्द हो चुका है। तो क्या कारण है कि पाली का विकास नहीं हो पा रहा है, ना तो वहाँ पे उद्योग बन पा रहा है, ना कुछ। इसके नीचे कहीं ना कहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। यही जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भगवानपुरी जी गोस्वामी जी, जिनसे हम जानेंगे पाली में ऐसा क्या है कि पाली का ना तो विकास हो पा रहा है, ना तो राजनीतिक स्तर पर हो पा रहा है, ना औद्योगिक स्तर पर हो पा रहा है। तो ऐसा क्या है कि कहीं इसमें वास्तु का दोष तो नहीं है। ये जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर भगवानपुरी जी। इनसे हम जानेंगे 2025 में अगर पाली के नागरिक प्रशासन कुछ करना चाहे तो पाली का विकास किस प्रकार हो सकता है। डॉक्टर साहब, अपना शहर में आपका स्वागत है। पहले तो बिल्कुल सर, आपने बताया जिस प्रकार से भी किसी भी चीज़ के, मान लीजिए कोई भवन बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई उसमें वास्तु बहुत ही मायने रखता है। वास्तु का जो है उसमें ध्यान रखा जाता है पूजा की वजह। क्या कारण है कि पाली के पीछे भी कुछ वास्तु दोष तो नहीं इस प्रकार जिस प्रकार से बार बार चीजें आ रही है। वास्तु एक ऐसी चीज है कि ये पंच तत्वों पर आधारित है। जैसे आप अपने शरीर के अंदर भी आपके पंच तत्व है, आपके शरीर में हर चीज एक अलग अलग चीजों में बटी हुई है ना। तो पाली का एक पंच तत्वों पे जैसे आधारित है ना। तो पंच तत्वों के अंदर जैसे एक मतलब अपने जी बिल्कुल, धरती के अपन 5 पत्र जैसे पंच तत्व माने तो वो चीज वास्तु बिल्कुल डिपेंड करता है उसके ऊपर। बिल्कुल जी। जैसे प्राचीन पहले के समय के अंदर पूर्व दिशा के अंदर पहले पानी का तालाब था, पानी का बांध टाइप में था। और पुराने लोग बताते थे कि प्राचीन में एक बांध रूपी जगह थी जहाँ पर वो लुप्त होने की वजह से धीरे धीरे मतलब ये एक पूरब में पानी का स्थान होना और वो उस लुप्त होना उस चीज का, ये पाली के लिए सबसे नुकसानदायक। धीरे धीरे वहां से लॉस की एक शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में पाली के अंदर बांडी नदी का पानी पूर्व दिशा से होते हुए अग्नि कोण के अंदर, पाली के अंदर ये पानी प्रवेश कर रहा है। यदि अग्नि कोण के अंदर पानी प्रवेश करता है तो अपनी रसोई के अंदर भी अपन एक पानी की मटकी रखते हैं। अब उस मटकी का पानी सिर्फ खाना बनाने के यूज में लिया जाता है अपन खाने बनाने के अंदर। और उस पानी की मटकी को भी अपन एक पवित्र रूपी रखते हैं। और उसके अंदर जूठे हाथ भी लग जाए तो उस पानी की मटकी को अपन धोते हैं, वापस नया पानी भरते हैं उसके अंदर। वैसे अग्नि कोण से पाली शहर के अंदर जो बांडी नदी का पानी प्रवेश कर रहा है और उस पानी को अपन किसी फैक्ट्री के पानी से या वगैरह उस पानी को दूषित कर रहे हैं, उसमें कूड़ा करकट वगैरह डालकर उस पानी को खराब कर रहे हैं, या उसका मतलब पानी का दुरुपयोग किया जाता है एक तरीके से। तो धीरे धीरे ये अग्निकोण दूषित हो रहा है। अग्निकोण दूषित होने के कारण ही एक व्यापारिक स्थिति या पाली का व्यापार स्तर धीरे धीरे नुकसान की ओर मतलब जा रहा है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया जिस प्रकार पाली में बांडी की नदी की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। लोग उसमें कचरे, जो कि नदी को माना जाता है पवित्र होती है, उसमें शुद्ध जल बहता है। हालांकि बरसात के बारिश के समय ये जल बहता है शुद्ध है, लेकिन हमारे द्वारा या लोगों द्वारा ये जो है पूरी बांडी नदी खराब कर दी है। और इसका रंगीन पानी होने के कारण ये जो है दूषित कचरा है, जिस प्रकार बताया कि ये भी एक दोष माना जा रहा है। व्यापारिक स्थिति की बात करें तो पाली में व्यापार कोई पनप नहीं, केवल कपड़ा उद्योग के अलावा कोई दूसरा व्यापार, अगर व्यापारी की बात करें वो यहाँ पे उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। उनको क्या सुविधा के कारण वो पाली जो है दूसरे उद्योग की तरफ नहीं जा पा रहा है। जैसे कि आप अपने पहले पाली के अंदर व्यापार की स्थिति में देखें तो पहले हाथों की कला पाली की एक पहचान थी। हाथों की कला से पाली एक पहचाना जाता है, जैसे छपाई का काम होना, प्रिंटिंग का काम, या कोई भी अपने हाथ रूपी कला रूपी ये पाली की पहचान होना। जैसे पाली का जो एक मैप है, स्ट्रक्चर है, एक राव प्रधान है। राव के अंदर यही है कि जो हैंडवर्क का काम ज्यादा होता है वो उससे आदमी की पहचान बहुत जल्दी बनती है। और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे ये मशीनरी, जैसे छपाई वगैरह ये मशीन से होने लगी है, धीरे धीरे लोगों से ये व्यापार छीन लिया गया है, लोगों के हाथों से ये व्यापार चला गया है एक तरीके से। यूं है। और जितना पाली के अंदर हैंडवर्क, जैसे हाथ की गढ़ाई है या हाथों से होने वाला कोई काम है ना, कला है, छपाई है, प्रिंटिंग है, जो भी हाथ से होने वाला गढ़त है, ये यदि शुरू हो जाए तो ये पाली के व्यापार की स्थिति को चेंज कर बदल सकती है।
जी, बिल्कुल, बात करूँ 90-80 की अगर बात करें 1975-65 की बात करूँ, उस समय जो कपड़े की छपाई थी वो हाथों से होती थी। आज भी आप बाज़ार में देख सकते हैं कुछ लोग लकड़ी के गट्टे से उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। यही कारण था कि पहले जब व्यापार था तो उसी कारण लोगों को रोज़गार मिलता था। अगर बर्तन की बात करें तो पाली में जो है बर्तन भी काफ़ी बनते थे, पीतल के हो, कलई के हो, सभी बने। तभी पाली जो है 90-80 के अंदर करीबन काफ़ी विकसित था और यही पाली की कपड़े की पहचान भी जो पूरे वर्ल्ड में हुई थी। लेकिन अब धीरे-धीरे व्यापारियों ने मशीनों की तरफ चले गए हैं, कपड़ा भी जो मशीन से चलता है, यही कारण एक बता रहे हैं कि पाली की उन्नति के कारण ये है कि यहाँ पे हथकरघा जो भी हाथ से काम उद्योग थे, वो सब बंद हो चुके हैं। यह भी एक पाली का जो है अभी पिछड़ने का कारण हो सकता है। सर, विकास की राजनीतिक बात करें तो क्या कारण है कि पाली को वो हमेशा राजनीति के ना तो कोई हम्म। आगे प्रमोट कर पाता है और ना ही कोई राजनीति की अगर बात करें तो राजनेता केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके जनता को केवल छोड़ देते हैं और पाली का अभी हाल ही में देखा हमने कि जो पाली को पिछली सरकार ने संभाग का हम्म। दर्जा दिया था वो भी छिन गया है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? बिल्कुल, जैसे पाली हर चीज़ के लिए आगे प्रयास करने के बाद हर 99% काम होने के बाद रुक जाए, मतलब रुक जाता है एक तरीके से। जी, मतलब काम होने ही वाला होता है और काम बाद में पता चलेगा कि ये काम हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं, वो चीज़ है। ये पाली के कारण है, पाली का एक जैसे अपने मुख्य घर के अंदर एक मुख्य द्वार होता है, जैसे घर की एक पहचान है वो द्वार है। जैसे पाली के अंदर आज पाली के अंदर जैसे एंट्रेंस होते ही पाली के अंदर या निकासी द्वार निकास द्वार है, इनमें द्वार होना पाली के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे पाली में पूर्व दिशा के अंदर प्रवेश करें तो वहां पर सूर्य का द्वार होना बहुत जरूरी है। सूर्य का द्वार होना तथा अपने जैसे अंदर प्रवेश करते हैं पाली के अंदर, जहाँ पर जैसे उत्तल दर्पण होना, उत्तल दर्पण का प्रवेश होना, मतलब पाली से जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यदि उनका मतलब एक तरीके से रूप उस मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखना और फिर वो पाली में प्रवेश करता है, तो वो जिस एनर्जी के साथ आए ना, तो पाली के अंदर वो एनर्जी वो रुकी रहे, वापस निकले नहीं। द्वार हमेशा एनर्जी को रोकता है, घर की एनर्जी को घर के अंदर रखता है, यूं है। और जी, फिर प्रवेश करना और पाली के अंदर है कि एक तरीके से मान सम्मान का बढ़ना, यूं। जी। पाली के मान-सम्मान की बात करें, नोट ऑफ उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर जैसे एक मुख्य द्वार होता है, तो पाली की अगर तीनों दिशाओं की बात करें तो अपन मंडिया रोड हो गया, सुमेरपुर हो गया, जोधपुर हो गया। इस तरह से कहीं पे भी जो है मुख्य द्वार नहीं है, जो कि अपन नॉर्मल किसी सिटी में अपन प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे लिखा था ये आपका स्वागत है, इस नगरी में आपका स्वागत है। उस तरह के कोई हिस्टोरिकल द्वार नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। सर, अगर हिस्टोरिकल की बात करें तो पाली के अंदर हमारे अभी बहुत ही पहचान है बौद्धपुर बालाजी, वहाँ पे भी हनुमान जी बाकायदा लिए हुए हैं, ये एक पहचान है पाली की। तो अगर बात करें तो ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे एक हनुमान जी भी एक शुभ चिन्ह है, ये सूचक है। पाली के अंदर आते ही तो हनुमान जी के दर्शन होना एक वीरता का सूचक है, वीरता प्रदान है। परंतु उनके ऊपर राम और लक्ष्मण जी कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। वो एक अपन भी रामायण के अंदर यही देखा होगा कि रामायण में लक्ष्मण जी और राम जी को हनुमान जी अपने ये सुग्रीव से मिलवाने के लिए लेके गए थे। सुग्रीव को मिलवाने लेके गए थे। सुग्रीव को बाली का अत्याचार वहां पर ज्यादा होता हुआ देखकर सुग्रीव को वो पद, मतलब वो एक राजपाट या पद दिलवाने के लिए वहां गए थे। मतलब किसी और का हक किसी और को मिलना, वो चीज है। किसी और का वहां गए, ये सूचक होता है किसी और का ये पद मिल रहा है। यही होता है पाली के अंदर आने वाली स्थिति कि बाहर से आया हुआ इंसान यहाँ के लोगों के ऊपर काम सीख कर और वो राजनीति, मतलब वो काम पकड़ लेता है, उस चीज का एकदम पकड़ लेता है। यूं एक तरीके से अपने व्यापार को बनाना या एक जैसा कॉपी करना, नया व्यापार यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल है। वो यूनिक बाहर से नई कला मतलब सीखी और यहाँ आके नई कला आप प्रदर्शित कर रहे हैं। यूं यहाँ पर ये भेड़ चाल है, मतलब पहले से सीखी और उनके कंपटीशन के अंदर उन्होंने भी वो पैर रख दिए, नहीं कुछ नहीं है। यूं जी, बिल्कुल, विकास की इन्होंने बात करी, कोई भी अगर व्यापार कोई शुरू करता है तो जो वर्तमान में चल रहा है पाली में, कोई अगर मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है तो उसी को कॉपी करके वो उसको छीनने का प्रयास, ये प्रवृत्ति पाली वासियों में पाई जाती है। तो इनका कहना है, वास्तु के अनुसार ये भी दर्शाया जा रहा है। तो यही कारण है कि पाली में हर कोई आने से कतराता है और वो अपना व्यापार यहाँ पे चला नहीं पा रहा है। ये भी इन्होंने एक कारण बताया। तो अच्छा, अगर बात करें 2025 की, 2025 में पाली वासी ऐसा क्या करेंगे 2025 के अंदर पाली थोड़ा विकास करे, भले ही वो औद्योगिक दृष्टि से हो या राजनीतिक, किस प्रकार क्या उपाय आप सुझाव देना चाहेंगे 2025 के? 2025 में मैं सबसे सभी उद्योगपति, जो व्यापारी लोग हैं और जितने जैसे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह है,
आप मैं इन सब कोई भी माध्यम से आप यदि आम नागरिक भी है, आम नागरिक का भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी बांडी नदी से जो पानी का प्रवेश हो रहा है, इस नदी को यदि एक तो साफ सुथरा रखना है, इनके दोनों तरफ पेड़ पौधों का लगाना। जितने पेड़ पौधे होंगे जितना वो पानी साफ रहेगा, और जितनी उस पानी पेड़ पौधों की परछाई या छाँव उस पानी के ऊपर रहेगी, ये पानी पवित्र रहेगा। और जितना अग्निकोण में पानी का पवित्र शहर के अंदर प्रवेश करना, ये पानी की चमक को बताएगा। ये धीरे-धीरे नई चमक लाएगा और धीरे-धीरे एक चमक के रूपी और व्यापार स्तर को भी बढ़ाएगा। जी। द्वार मुख की बात करें तो किन-किन दिशाओं में अगर कोई भामाशाह हो गया, जैसे हम पाली में भामाशाह काफ़ी है, वो द्वार है, सर्किल काफ़ी में अगर बात करें पिछले कार्यकाल की भाजपा की, तो बिल्कुल। उसमें नगर परिषद में काफ़ी भामाशाहों ने अपने सर्किल भी बनाए। तो क्या भामाशाह उसमें सहयोग कर सकते हैं? द्वार वगैरह किस-किस प्रकार के द्वार बनाए? बिल्कुल, जैसे पाली के अंदर बौद्धपुर बालाजी के आगे जैसे पूर्व दिशा के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं, वहाँ पर सूर्य का द्वार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भले अब द्वार बन चुका है, तो उसके ऊपर सूर्य रूपी एक चिन्ह होना चाहिए, एक शुभ चिन्ह है, उसके ऊपर ऐसे सूचक होने चाहिए, जो एक पाली की प्राथमिकता को बढ़ाए, बहुत अच्छी चमक को दिखाए। पाली के अंदर जैसे चमक को दिखा रही, और सुमेरपुर साइड में जैसे बाहर निकल रहे हैं अपन, जैसे परशुराम सर्किल है, वहाँ पर रेड पत्थर से लाल कलर के पत्थर से वहाँ पर द्वार का होना बहुत शुभ माना जाता है। और वहाँ पर भी पाली के जैसे पाली के अंदर अधिकांश देखा है पाली नाम ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरा एक ही मानना है कि पाली को पाली मारवाड़ के रूप में पहचाना जाए। पाली जितना पाली मारवाड़ आप शब्द यूज़ करेंगे, जितना पाली मारवाड़ से पाली की एक प्राथमिकता, जहाँ-जहाँ पाली अधूरा नाम लिखा है, वहाँ पर पाली कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। कई-कई जगह पे ऐसा भी देखा मैंने, पाली की जगह पल्ली लिखा हुआ था। वो गुरु यानी देव प्रदान था, वो पाली को एक ये सत्संग रूपी और जो भजन रूपी, भक्ति भाव के रूपी लोगों को जोड़ा हुआ था। और जहाँ पर पाली नाम आया, पाली नाम से लोग एक दूसरे से भागना शुरू हो गए हैं। और पाली मारवाड़ से एक ये शहर एक सुंदर शहर बन जाएगा, जहाँ पर लोग आज बाहर से घूमने वाला इंसान पाली में आते यही कहेगा कि पाली में कहीं घूमने है स्थान है क्या, तो यही कहेगा पाली के अंदर घूमने लायक कुछ चीज नहीं है। पाली मारवाड़ से एक नई पहचान मिलेगी पाली को, ताकि पर्यटक स्थल जो बाहर से घूमने वाले लोग हैं, यहाँ पर देखने लायक चीजें बन जाएगी वगैरह। बिल्कुल अच्छा सुझाव। जैसे हमने छोड़ दिया, पहले हम पाली मारवाड़ लिखते थे, हमारी पहचान भी पाली मारवाड़ के रूप में लोग जो है पहचानते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे हमने उसको शॉर्ट करके पाली कर दिया, तो ये भी एक कारण है। इन्होंने अच्छा सुझाव दिया, अगर हम अपने शहर का नाम पूरा पाली मारवाड़ लिखे तो नो डाउट उन्नति होगी। शहर में सौंदर्यीकरण के लिए जो गेट बनने चाहिए, उनका उपाय भी इन्होंने बता दिया। और जितना पानी नदी, बिल्कुल पानी नदी काफ़ी खराब हो चुकी है। जिन-जिन के घर या फैक्ट्रियाँ जो नदी बांडी नदी के किनारे पे हैं, वो कृपया पेड़ पौधे लगाएं और जितना हो सके पानी सीवरेज में जाने दें, ना कि बांडी नदी में। तो जितना बांडी नदी का पानी साफ होगा, हमारा पाली उतना ही क्लीन होगा, उतना ही चमकदार होगा, और हमारी पाली की जो पुरानी पहचान थी वो फिर से मिल पाएगी। तो ये थे भगवान पुरी जी हमारे साथ, गोस्वामी जी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से पाली की कुछ समस्या को बताया, कुछ अधूरेपन को बताया, और उन्होंने उपाय भी बताया कि हम 2025 के अंदर क्या-क्या करके पाली को जो अपना फिर से चमक कर सकते हो, पाली को फिर से अपनी पहचान बना सकते हैं। तो पंडित जी, डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने 2025 के हमें पाली को लेकर ये वास्तु ज्ञान दिया। और कुछ दर्शकों के लिए बताइए, 2025 में आप क्या कोई टिप्स देना चाहेंगे पाली की? बिल्कुल, पाली के अंदर एक है कि पाली के अंदर आप बाहर से जो नई कला आई है, या जो भी जैसे मूर्ति कला है, या आपके आप अपन खुद नहीं मतलब एक व्यापार दे रहे हैं लोगों को, ज़्यादातर यही कोशिश करें लोगों को अपना मतलब लोगों को रखें, उनके हाथों से जैसे व्यापार करवाएं, और जितना बहुत शुभ रहेगा। और राहु के अंदर यही होता है, राहु प्रधान है, आरजे 22 भी जैसे सूचक होता है। 22 नंबर मतलब ये राहु प्रधान, ये 4 अंक है। तो राहु प्रधान अंक में ये है अस्थिरता होना, क्यों है? तो पाली के अंदर यही चीज होती है, अस्थिरता ज्यादा रहती है अभी इस समय। तो इसमें स्थिर होने के लिए एक ही है, एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और एक दूसरे की कॉपी न कर, मतलब एक दूसरे की भेड़ चाल नहीं चलनी है। और नया व्यापार यहाँ जरूर रखना है कि व्यापार को आगे से आगे बढ़ाए और लोगों को यहाँ पर व्यापार दे उनको। जी, बिल्कुल अच्छा सुझाव है, लोगों की कॉपी ना करें, उनका व्यापार नहीं छीनें, उल्टा व्यापार देने का प्रयास करें, नए व्यापार लाएँ और लोगों को रोज़गार दें। यही 2025 में आपको करना है, जिससे कि आपका भी विकास हो सके और पाली का भी विकास हो सके। फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।